हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या कह रहे हो भाई? अभी तक तो सही थे, लेकिन जैसे ही पढ़ाई का याद आया वैसे ही परेशान हो गए हैं। कोई बात नहीं भाई, मेरे साथ पढ़ते रहो, मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा और आपके बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे पेपर में। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ये आपके बुक का भी नाम है, आप चाहे अपनी बुक का नाम चेक कर लीजिए। पीछे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए पार्टनरशिप फर्म लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ अकाउंटिंग फॉर। ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इस बार सिलेबस में नहीं आ रहा, तो इस बार मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसे। तो पार्टनरशिप फर्म हम पढ़ेंगे सीधा। इसके अंदर पहला चैप्टर कौन सा है पार्टनरशिप फर्म के बुक के अंदर? फंडामेंटल। तो हम इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें दो पॉइंट जरूरी है जो बताने मेरे हिसाब से वो आपको पता होने चाहिए। तो आप ये दो पॉइंट कर लेंगे तो फटाफट शुरू के क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। जो जो मैं आज कराने वाला हूँ, 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो बहुत ईजिली हो जाएंगे। देखिए, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है भाई? ये एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इसके अंदर सब लिखा जाता है कि पार्टनर को और फर्म को क्या क्या दिया जाएगा और कितना कितना दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अकाउंटिंग पीरियड। पीरियड मतलब जैसे 6 मंथ 8 मंथ, कितने महीने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, कितने महीने की ड्राइंग देनी है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी नहीं होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो सब देता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग और पीरियड, जितनी भी चीज़ें होती है सब लिखा हुआ होता है कि कितने परसेंट पे कितना दिया जाएगा। अगर ये पार्टनरशिप डीड ना हो तो दूसरी बात वही बताने वाला हूँ कि अगर ये पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तो भाई एक एक्ट बनाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये यूज़ करा जाता है। इस एक्ट के अंदर क्या बोला जाता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा? 6%। और प्रॉफिट क्या करा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। इसमें आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी है बस, कि इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा और प्रॉफिट क्या करा जाएगा? इक्वली बांटा जाएगा। बस ये दो बातें याद रखना, और कुछ भी याद नहीं रखना। आपके 8 क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए हम बुक पे आ गए, हमारी पार्टनरशिप डीड के ऊपर। इसी के ऊपर क्वेश्चन थे ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो उसके अंदर सब लिखा होता है कितनी परसेंटेज पे कितना क्या क्या दिया जाएगा सारे पार्टनर को और फर्म को क्या क्या मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म नहीं होती तो दो बातें याद रखनी थी। कौन कौन सी? इंटरेस्ट ऑन लोन 6% दिया जाएगा और प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। बस ये दो बातें याद रखनी है। ये शुरू के कितने क्वेश्चन है? शुरू के 6 क्वेश्चन है। ये 6 के 6 क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल रिलेटिंग टू। कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है यहाँ पे। एब्सेंस का मतलब होता है, क्या होता है जब आप एब्सेंट होते हैं क्लास में तो क्या मतलब होता है उसका? कि आप नहीं आए हैं। ऐसे क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है? यहाँ पे एब्सेंस है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या क्या होगा? सैलरीज ऑफ पार्टनर। क्या सैलरीज ऑफ पार्टनर दी जाएगी? मैंने क्या बोला था आपको? सिर्फ दो चीज़ें दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट इक्वली बांटा जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सैलरीज ऑफ पार्टनर। तो पार्टनर को सैलरी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। देखिए लिखा हुआ ना यहाँ पे, नॉट अलाउड, मतलब पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। ऐसे सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल। क्या कैपिटल दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी भाई? मैं बता रहा हूँ आपको, बस दो चीज़ें याद रखनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% और प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो जाएगा पार्टनर के बीच में। बस दो चीज़ें दी जाती है, बाकी कुछ भी नहीं दिया जाता जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। तीसरा पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन आया बाय पार्टनर, तो यहाँ पे कितना दिया जाएगा? 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर को। दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है। अगली बार डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट का क्या करेंगे? यहाँ प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं, तो मैंने बताया था ना क्या कर रहा है प्रॉफिट का भाई, इक्वली बांट देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट क्या होगा? इक्वली बटेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल। ये पढ़िए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। क्या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग करा जाएगा? पार्टनर को ड्राइंग पे इंटरेस्ट दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ दो चीज़ें दी जाती है जो आपको पता है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर को हमें लोन देना है। इसका मतलब आपको समझ में, ये देखिए दो लाइनें एक जैसी हैं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कभी भी अगर हम पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को, तो फर्म की तरफ से उसे इंटरेस्ट मिलेगा, वही 6% इंटरेस्ट उसे मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। लेकिन अगर फर्म ने लोन पार्टनर को दिया है और फर्म मांग रही है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए, मैंने लोन दिया था आपको, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं देगा, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट नहीं देगा। यही इसके अंदर लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट हमने पढ़ा था ना भाई 1932, इस एक्ट के अंदर यही लिखा हुआ है कि अगर जब हम पार्टनर को लोन देते हैं तो पार्टनर हमें लोन वापस नहीं करेगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। और लेकिन जब पार्टनर लोन देता है फर्म को तो पार्टनर लेगा फर्म से इंटरेस्ट ऑन लोन,
क्योंकि भाई पार्टनर ने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसे, तो वो लोन के पैसे लेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है। मतलब इंटरेस्ट कहाँ दिया जा रहा है, पार्टनर को दिया जा रहा है। पार्टनर क्या होते हैं, पार्टनर एक बंदे का नाम नहीं है, पार्टनर्स है। पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, फर्म। फर्म्स, पार्टनर से ही तो फर्म बनता है। जितने भी पार्टनर हैं, 2-3 पार्टनर जितने भी होते हैं, 5-6-7 जितने भी होते हैं, वो सब जब मिल जाते हैं तभी तो फर्म बनता है। तो भाई ये फर्म क्या कर रहा है कि हम इंटरेस्ट लोन किसको दे रहे हैं, फर्म को। दे रहे नहीं दे रहे। तो भाई ये फर्म को हम, मैंने अभी क्या बताया कि फर्म को कभी भी हम इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे, कभी भी नहीं। फर्म हमें लोन दे रहा है तो हम इंटरेस्ट लोन फर्म को नहीं देंगे। लेकिन इस वाली लाइन में समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। पार्टनर का मतलब मैंने बताया ना अभी, फर्म। पार्टनर से ही तो फर्म बनती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म। रिसीव हो रहा नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, पार्टनर लिखा हुआ ना। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट लोन रिसीव हो रहा है बाय फर्म से। तो जब भी हमें फर्म से इंटरेस्ट लोन रिसीव होगा तो हम कितने परसेंट पे लेंगे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा, 6% पे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आपको इन दोनों में से कोई भी एक दे देगा, फिर आपको पता नहीं होगा किसके अंदर देते हैं 6% और किस में नहीं देते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। ये तीनों पार्टनर हैं और ये पार्टनरशिप डीड नहीं है इनके में। तो फटाफट लाइनें पढ़ते हैं, बाकी एक्स्ट्रा लाइन लिखी होती है। आप फटाफट मेन कॉन्सेप्ट पढ़िए। महेश फॉन्ट डैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। कभी भी पार्टनर के बीच में डिसीजन लिया जाता है तो तीनों पार्टनर का अलाउ होना कंपलसरी होता है, कि तीनों पार्टनर को वो बात माननी पड़ेगी। अगर एक भी पार्टनर मना कर रहा है ना, तो भाई वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। महेश ने क्या करा, महेश चाहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउ, पार्टनर को क्या करी जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाए। लेकिन रमेश और सुरेश ने मना कर दिया ना। तो जब एक भी बंदा मना करे, यहाँ तो दो बंदे मना कर रहे हैं, ये दोनों पार्टनर मना कर रहे हैं। तो दोनों, जब एक पार्टनर भी मना करेगा तब भी नहीं मानी जाएगी, चाहे दो हो तब भी नहीं मानी जाएगी। ठीक है भाई, दोनों ने मना कर दिया तो ये बात नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे देखिए आंसर भी पढ़ लीजिए एक बार, क्या लिखा हुआ है। महेश क्लेम इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कि महेश का क्लेम क्या है, एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों ने, बाकी पार्टनर ने मना कर दिया। अगर तीनों पार्टनर राजी हो जाते तो दे देते हैं। अगली लाइन पढ़िए। रमेश वॉन्ट दैट पार्टनर शुड बी अलाउ ड्रॉ सैलरी बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। यहाँ पे भी दोनों मना कर रहे हैं ना। ये कह रहा है कि हम चाहते हैं कि हम सैलरी निकालें, ड्रॉ सैलरी निकालें, पर रमेश सुरेश क्या कह रहे हैं, हम एग्री नहीं है। तो ये क्या करा जाएगा, ये भी नहीं मानी जाएगी। यहाँ पे भी पढ़ लीजिए, इसका क्लेम भी एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। तीसरा पढ़िए। महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सुरेश डू नॉट एग्री। देखिए यहाँ पे एक तो वो कॉन्सेप्ट था जो मैंने ऊपर दो बताया, लेकिन यहाँ पार्टनर की भी बात तो हो रही है। जब मैंने पार्टनर की भी अलग से तो बता दी कि महेश, रमेश एंड सुरेश क्या कर रहा है, एग्री नहीं हो रहा ना। ये दोनों तो एग्री हो रहे हैं पर ये एग्री नहीं हो रहा, तो ये बात वैसे भी नहीं मानी जाएगी। और अब ये चेक कर लीजिए कि इंटरेस्ट लोन उसे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, ये देख लीजिए बस एक बार। तो क्या लिखा हुआ है, सुरेश शुड पे इंटरेस्ट लोन गिवन बाय द फर्म। फर्म ने लोन दिया था ना, क्या उसे पे करना चाहिए, नहीं पे करना चाहिए। मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, जब भी फर्म हमें लोन देगी हम उन्हें इंटरेस्ट लोन नहीं देंगे। लेकिन पार्टनर जब लोन देगा फर्म को तो पार्टनर को इंटरेस्ट लोन मिलेगा। ये आपको याद रखना है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। महेश एंड रमेश हैव कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, डिजायर्ड द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सुरेश डू नॉट एग्री। भाई इन दोनों भाइयों ने क्या बोला कि लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसकी जितनी कैपिटल है उससे उतने हिसाब से ही प्रॉफिट दे देना चाहिए। जिसकी 10,000 कैपिटल है उससे ज़्यादा प्रॉफिट, जिसकी 5,000 कैपिटल है उसको कम प्रॉफिट। लेकिन सुरेश ने कहा कि मैं एग्री नहीं हूँ इस बात से। अगर मेरी कैपिटल कम है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि काम कम कर रहा हूँ, कर रहा है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये बंदा एग्री नहीं है। तो जब भी एक भी बंदा एग्री नहीं है तो उसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ ना, प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इक्वली। जब उसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब क्या करते हैं हम, क्या प्रॉफिट को इक्वली बांट देते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ भी है, द क्लेम मेड बाय रमेश एंड सुरेश इज नॉट एक्सेप्टेड। उसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा और प्रॉफिट क्या करा जाएगा, इक्वली बांट दिया जाएगा। बस आपको वही दो बातें याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लोन और प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली। बस ये दो बातें याद रखनी है, क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। अब मैं बिना ज़्यादा देरी करे क्वेश्चन जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PQR स्टेट हु इज करेक्ट ईच केसेस। यहाँ पे करेक्ट बता रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, ये बताना है हमें। यहाँ पे P क्या कर रहा है, 50,000 यूज कर रहा है, बिलोंग्स टू दी फर्म। फर्म का पैसा यूज़ कर रहा है कितना, 50,000 रुपये, और उसने प्रॉफिट अर्न करा, उस पैसे को यूज़ करके उसने प्रॉफिट अर्न करा 5,000 का। तो Q और R वांट दैट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। ये चाहते हैं कि अमाउंट क्या जाए, फर्म को दे दिया जाए। तो वो बताओ क्या करेगा P,
उसने फर्म के 50,000 रुपये लिए थे और उसमें 5,000 का प्रॉफिट कमाया उसने, तो वो फर्म को सारा पैसा दे देगा? वो QRR की बात मानेगा? सारे पैसे दे देगा? आप बताओ क्या लगता है आपको? कोई बात नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि भाई पी ने 50,000 रुपये फर्म के लिए थे और प्रॉफिट भी फर्म के पैसे लेके ही अर्न कर रहा है ना 5,000 रुपये। भाई अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, अगर आप उनका पैसा यूज़ कर रहे हो कहीं पे लगाने के लिए, अगर कंपनी के अंदर कोई काम है उसी के अंदर काम लगा रहे हो और उसी से पैसा कमा रहे हो आप, तो आप पूरा पैसा फर्म को ही तो दोगे। ये तो है नहीं आप अपने पास रख लोगे, क्योंकि पैसा किसका था? फर्म का पैसा था। तो इसमें आंसर आपको ये लिखना है कि 50,000 उसने फर्म से लिए थे और उसने प्रॉफिट अर्न करा, तो वो क्या करेगा? वो दोनों 50,000 प्लस 5,000 55,000 पूरा पैसा फर्म को दे देगा। ये देखिए लिखा हुआ, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? पी मस्ट पे 55,000, बस ऐसे ही करना है इसे। अब दूसरा पढ़िए, क्यू यूज 10,000 बिलोंग टू दी फर्म। अब क्यू ने क्या करा? पहले पी ने यूज़ करे थे 50,000 रुपये, अब क्यू यूज़ कर रहा है 10,000 रुपये। अब उसे कितने का लॉस हो गया? उस बेचारे का लॉस हो गया। उस भाई ने तो पैसे कमा लिए थे, तो वो पूरे पैसे मिला के फर्म को देने पड़ते। अब इस भाई का तो लॉस हो गया, अब ये भाई क्या करेगा? अब आप बताओ कि ये कितने पैसे देगा फर्म को? बताओ। चलो मैं बता देता हूँ कितना लिखा है यहाँ पे। 10,000 उसने यूज़ करा फर्म का और उससे लॉस कितना हुआ? 1,000 का। भाई ये याद रखना हमेशा, जब भी वो पैसा यूज़ कर रहा है और उससे लॉस हो रहा है, भाई कंपनी फर्म ये बोलेगी कि तुमने मेरे से 10,000 रुपये लिए थे तो मुझे 10,000 वापस चाहिए। अगर आप लॉस करो तो मुझे नहीं पता, वो आप सफ़र करोगे लॉस का। तो ये इसके अंदर एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी ऐसा हो कि जब भी हम प्रॉफिट कमाएं तो साथ में मिला के देना है फर्म को, लेकिन अगर हम लॉस करेंगे तो भाई हमें पूरा पैसा देना पड़ेगा, जितना फर्म से लिया था उतना तो देना पड़ेगा, और लॉस क्या करना पड़ेगा? खुद सफ़र करना पड़ेगा पार्टनर को। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू मस्ट पे 10,000। ठीक है भाई, ये समझ गए ना? अब तीसरा पढ़ते हैं। पी एंड क्यू वॉन्ट टू परचेज गुड फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डू नॉट एग्री। भाई पी और क्यू चाहते हैं कि हम इस कंपनी से, स्टार लिमिटेड कंपनी से क्या करें? परचेज कर ले गुड्स, लेकिन आर क्या कर दिया? आर ने मना कर दिया ना। तो भाई जब भी एक भी पार्टनर मना करेगा तो हम क्या करेंगे? उस बात को नहीं माना जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम द स्टार लिमिटेड। ये भाई मे बी का चक्कर भाई आप बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना। आपको क्या करना है? एक पार्टनर मना कर रहा है तो मतलब हम गुड्स नहीं खरीदेंगे वहाँ से। आपको ये याद रखना है। ये मे बी का चक्कर तो फिर पेपर में काट देंगे भाई, नंबर मे बी करोगे तो भाई आप सीधा एक ही बात याद रखो कि पार्टनर ने क्या करा है, एक पार्टनर ने मना कर दिया तो हम अब कुछ भी नहीं खरीदेंगे उस जगह से। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। क्यू एंड आर वॉन्ट टू एडमिट डब्लू एज अ पार्टनर, पी डज नॉट एग्री। क्यू आर क्या चाहता है कि भाई हम डब्लू को क्या करें? अपने एज अ पार्टनर लेके आ जाए अपनी फर्म के अंदर, लेकिन पी ने मना कर दिया ना। एक भी पार्टनर मना कर देगा तो हम उसको क्या करेंगे? एडमिट नहीं करेंगे, अपने एज अ पार्टनर से एडमिट नहीं करेंगे अपनी फर्म में। चलिए डी का आंसर देख लेते हैं। डब्लू कैन नॉट बी एडमिटेड लिखा है ना, हम उसे नहीं लेके आएंगे। क्यों नहीं लेके आएंगे? क्योंकि एक पार्टनर ने मना कर दिया। आर हैड गिवन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर हैड गिवन लोन 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट 10%, पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। पी ने क्या करा? लोन दिया फर्म को और डिमांड करी 10% इंटरेस्ट की, करी नहीं करी? लेकिन पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। लेकिन पी और क्यू ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम 10% इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड डिस्प्यूट हुई ना, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं मानी जा रही है, क्योंकि इन्होंने पहले से ही नहीं बनाई थी तो मानी क्या जाएगी? तो लोन दिया था उसने फर्म को, मैंने बताया था ना आपको, जब भी पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे 10% बेचारे ने मांगा था, लेकिन उसको 10% ये दोनों मना कर रहे हैं। ये दोनों पार्टनर गंदे हैं, इन्होंने मना कर दिया कि हम 10% नहीं देंगे। तो भाई इसको 10% नहीं मिलेगा। लेकिन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है जब भी पार्टनर एक दूसरे की बात ना माने, मतलब जहाँ पे पार्टनरशिप डीड ना हो, तो क्या करेंगे? 2 लाख का क्या करेंगे हम? 6% दे दिया जाएगा उसे। किसको? आर को दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं यहाँ पे। तो मैंने बताया था ना, जब भी पार्टनर देगा फर्म को लोन तो भाई उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, आर विल गेट 6% इंटरेस्ट पर एनम, पर साल के हिसाब से उसे 6% इंटरेस्ट मिलेगा लोन के ऊपर। ठीक, अब हम पढ़ते हैं 4th क्वेश्चन। बॉस एंड सरकार चैटर्जी आर पार्टनर। ये 3 पार्टनर इन अ फर्म में, डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड नहीं है। बॉस ने क्या करा? फॉर इंट्रोड्यूस कर दी कैपिटल, मतलब और कैपिटल लेके आ गया वो। कब? 1 अक्टूबर 2020 को, 1 अक्टूबर 2020 को लेके आ गया वो। 5 लाख की कैपिटल और लिया। और चैटर्जी के क्या कर दिया? लोन ले लिया फर्म से, ले लिया ना लोन 1 अक्टूबर 2020। डिस्प्यूट हैज़ अराइज अमंग द पार्टनर फॉलोइंग इशू। वहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्यूट, मतलब तीनों में झगड़ा हो गया। तो अब देखो कौन क्या क्या मांगता है, किसको क्या क्या मिलता है। और आपको पता ही है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, यहाँ पे डिस्प्यूट चालू हो गया तो पार्टनरशिप डीड तो है नहीं,
तो आपको पता होगा ना अब क्या क्या देना है, अब तो इतना पढ़ ही लिया है आपने। चलिए पहला पढ़ते हैं फटाफट। बॉस डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट 10% ऑन 5 लाख बीइंग एक्स्ट्रा कैपिटल। वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है 10%। देख रहे हो भैया, आप बताओ इसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों भाई? पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब दो चीज़ें दी जाती है, सिर्फ इंटरेस्ट और लोन दिया जाता है 6% और प्रॉफिट इक्वली बांटा जाता है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं दी जाती। चाहे कुछ भी लिखा हो भाई, वहाँ पे ड्राइंग लिखा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो भाई, सैलरी लिखा हो, कमीशन, कुछ भी नहीं दिया जाता। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सरकार डिजायर डैट हिज सन डीप शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर। बॉस एंड चैटर्जी डू नॉट एग्री। भाई ये सरकार, एक पार्टनर का नाम था ना, देखिए ऊपर पढ़िए, ये अपने बेटे को, सन मतलब क्या होता है, अपने बेटे को लेके आना चाहता है एज अ पार्टनर, पर इसने क्या करा, और इसने बोला कि ही विल गिव हिज हाफ ऑफ शेयर, वो अपना ही आधा शेयर उसे दे देगा। लेकिन इन दोनों ने क्या करा, बॉस और चैटर्जी ने क्या कर दिया, डू नॉट एग्री, मना कर दिया। भाई अब वो अपने बच्चे को लेके आया, चाहे पापा को लेके आया, चाहे दादा को लेके आया, लेकिन अगर बाकी के पार्टनर ने मना कर दिया ना भाई, तो वो आ नहीं सकता किसी भी हालत में। ठीक है, समझ गए होगे ना? तो इसको हम क्या करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दोनों पार्टनरों ने मना कर दिया। अब सी पढ़ते हैं। बॉस एंड सरकार आर द व्यू डैट चैटर्जी शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म एट द लैंडिंग रेट ऑफ द बैंक विच इज़ 12%। ये देख रहे हो, शुड बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ज करना चाहता है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म से। किससे? फर्म से। चैटर्जी ने लोन दिया था, चेक करिए एक बार ऊपर, हमने पढ़ा था, टू लोन फ्रॉम, इस भाई ने क्या करा था, लोन लिया था फर्म से। इस भाई ने लोन लिया था फर्म से। भाई जब फर्म से लोन लेते हैं ना, तो फर्म कुछ भी नहीं देती है, ठीक है ना? ये मतलब इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पे नहीं करेगा फर्म को, हमने पढ़ा था ना। जब भी फर्म से ये लोन लेगा तो हम क्या करेंगे, चैटर्जी भाई के ऊपर देखिए, चैटर्जी ये रहा, चैटर्जी टुक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम द फर्म, इसने फर्म से लोन लिया है ना, तो भाई ये कुछ भी पे नहीं करेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। अगर इसने फर्म को दिया होता तो इसे ज़रूर मिलता, लेकिन यहाँ से फर्म से लिया है ना, तो फर्म को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये क्या कह रहा है कि शुड भी चार्ज, ये कह रहे हैं, दोनों पार्टनर कह रहे हैं कि शुड, चैटर्जी को पे करना चाहिए लोन जो उसने लिया था, कितना, 12% के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे लोन वो पे नहीं करेगा। क्यों नहीं पे करेगा? क्योंकि उसने लोन फर्म से लिया है, और फर्म से जब लोन लेते हैं तो हम पे नहीं करते, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। अगर हम देते लोन फर्म को तो हमें ज़रूर मिलता 6%। ठीक है, लास्ट लाइन पढ़ते हैं। सरकार हैज़ विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल। इस भाई ने क्या करा, अपने घर के काम के लिए, पर्सनल यूज़ करने के लिए, पता नहीं भाई क्या करेगा, वो तुम्हें पता होना चाहिए। भाई इस भाई ने 50,000 रुपये लिए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो इन दोनों भाइयों ने क्या बोला कि इससे इंटरेस्ट चार्ज करा जाए, लिखा हुआ ना, व्यू डैट सरकार शुड बी चार्ज 10% इंटरेस्ट। भाई ये चार्ज करा जाएगा नहीं चार्ज करा जाएगा, आप बताइए भाई। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, जब तीनों में लड़ाई चल रही है तो भाई मना कर देगा, मैं नहीं देने वाला, ठीक है ना? तो वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। सिर्फ दो चीज़ें दी जाती है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया है कि 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा और प्रॉफिट इक्वली बटेगा। अगर वो गवर्नमेंट वो भी नहीं बोलती ना, पार्टनरशिप एक्ट में वो भी नहीं लिखा जाता, तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं मानते और ये अपनी कंपनी अपनी बंद कर देते और लड़ाई वड़ाई करके एक दूसरे को मार उड़ देते हैं। ठीक है भाई, समझ गए होगे ना? अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। क्या, कौन सा क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन नंबर 5। ABR पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2020 विदाउट अ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पे भी क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। दे इंट्रोड्यूस 35,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों भाइयों ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, कितनी, और बी ने 35 और 20। 1 अक्टूबर ही गेव लोन टू दी फर्म। इस भाई ने क्या करा, लोन दे दिया ना फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट, पर इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। इसका मतलब ये एग्रीमेंट नहीं बनाया, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, शो ऑफ प्रॉफिट कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है। पिछले साल का प्रॉफिट दे रखा है कि इतना निकला था, 15,000। बट द फर्म कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट और इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ। लेकिन पार्टनर क्या हो गया, इनमें दोबारा डिस्प्यूट हो गया ना, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डिस्प्यूट हो गया ना इनके बीच में। अब क्या करेंगे हम, सिर्फ हमें जब भी डिस्प्यूट होता है, जो पार्टनरशिप फर्म नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड नहीं होता, सॉरी, पार्टनरशिप डीड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट लोन 6% देते हैं और प्रॉफिट इक्वली बांटते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सॉल्व करने के लिए। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बनाया, तो देखिए यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लगाया ना, कितना लगाया, 8,000 के ऊपर। हमने कब लिया था लोन, ये देखिए लोन दिया था हमने 1 अक्टूबर 2020 को, ये देखिए लिखा हुआ है उसमें 1 अक्टूबर 2020 को, बुक में देखिए अपनी, उसमें दिखाई देगा आपको।
ठीक है, और 6% इंटरेस्ट लगाएंगे नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि हमें 6% ही तो देते हैं हमेशा। तो 8,000 का 6/12 6/100 कितना निकला 240। ये आप कैलकुलेटर सॉल्व करके देख लेना, मैंने कर लिया है। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना भाई, बाकी देख लेना आप। 240 निकाला मैंने, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, बस ये दो ही चीज़ें तो देनी होती है हमें, इंटरेस्ट और लोन देना होता है, प्रॉफिट इक्वली बांट देना होता है। तो बस ये हमारा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट और लोन क्या करेंगे हम, अब हम बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना। अब इंटरेस्ट और लोन पहली बात आती है कि यहाँ पे क्यों लिखते हैं हमने, ठीक है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, सारे एक्सपेंस की साइड आते हैं यहाँ पे। तो फर्म की तरफ से ये एक्सपेंस है कि नहीं है, इंटरेस्ट और लोन वो पेमेंट कर रहा है ना, फर्म इंटरेस्ट और लोन पेमेंट कर रहा है। तो जब भी फर्म की तरफ से एक्सपेंस होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट साइड पे। और जब हमारी इनकम होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंस हुआ तो हमने क्या करा, फर्म की तरफ से एक्सपेंस है तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। और ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट हमें मिला था पिछले साल का, तो हम कहाँ लिखेंगे। अगर आपको याद हो, ट्रेडिंग अकाउंट आपने बनाया होगा पहले, उसके बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ निकलता है, डेबिट साइड निकलता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो क्रॉस एंट्री ट्रांसफर होती है। जब यहाँ पे डेबिट साइड पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट दिखलाया तो हम क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करते हैं ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ ट्रांसफर होगा, क्रेडिट साइड पे। तो 15,000 हमने यहाँ ट्रांसफर करा। इंटरेस्ट और लोन ये फर्म की तरफ से एक्सपेंस है तो डेबिट साइड लिखा हमने। तो हमने 15,000 में से 240 माइनस कर दिया, कितना आया हमारा 14,760 आया। अब ये प्रॉफिट निकला ना हमारा नेट प्रॉफिट इस साल का, तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई ना यहाँ पे, हुई कि नहीं। तो बस क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। फटाफट आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद जल्दी से क्वेश्चन खत्म करते हैं और ये हमारे 1 से लेकर 6 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा होगा। हर्षद एंड दीवान आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2020, नो पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं है यहाँ पे भी। और दे कंट्रीब्यूट 4 लाख, ये कैपिटल लेके आए थे 4 लाख और 1 लाख, कौन, हर्षद और धीमान एज अ कैपिटल लेके आए थे। हर्षद ने लोन ले लिया, टू फर्म को लोन दे दिया, सॉरी इसने, हर्षद ने क्या करा, फर्म को लोन दिया, 1 लाख का दिया, नहीं दिया 1 अक्टूबर 2000, फिर कब दिया 1 अक्टूबर 2020 को दिया। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, भाई बीमार हो गया बहुत लंबे समय से, तो हर्षद को बिजनेस की एक्टिविटी में नहीं आ पाया वो, कब से लेके 1 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक नहीं आया। तो प्रॉफिट पिछले साल का हमें दे रखा 1,80,000 दे रखा। तो इन दोनों भाइयों में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गए ये तो, क्योंकि वो भाई तो बीमार पड़ा हुआ, तो भाई ने कुछ बोल दिया होगा कि भाई तू आता वाता तो है नहीं, तो भाई तुम्हें पैसे वैसे क्यों दूंगा तेरे को। तो दोनों में लड़ाई होगी। तो भाई देखते क्या क्या हर्षद ने, ये जो भाई जो बीमार हो गया था उस भाई ने, देखते क्या क्या क्लेम करा है। वो कह रहा है भाई मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए कैपिटल और लोन दोनों पे, मांग रहा है ना, कह रहा है भाई मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए कैपिटल और दोनों। जब दोनों में डिस्प्यूट हो गया तो पार्टनरशिप डीड तो खत्म हो गई, तो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा ना, जो मैंने बताया था 2 चीज़ें सिर्फ देनी है, इंटरेस्ट और लोन देना, प्रॉफिट इक्वली बार। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, पर लोन दिया जाएगा, बिल्कुल लोन दिया जाएगा, क्योंकि इसने क्या करा था, फर्म को लोन दिया था, तो 6% इस पर लोन दिया जाएगा, इसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, ये कह रहा भाई प्रॉफिट क्या करो, कैपिटल की रेशियो में बांटो, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, कैपिटल की रेशियो में नहीं बांटेंगे ना, हम कौन सी रेशियो में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे जो भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। इस भाई का क्लेम ये एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ये भी एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, लेकिन आधा एक्सेप्ट करा जाएगा, लोन ले एक्सेप्ट करा जाएगा। अब इस भाई धीमान भाई से देखते हैं, प्रॉफिट शुड भी, ये इस भाई ने बोला है कि प्रॉफिट इक्वली बांटो, ये भाई की बात बिल्कुल सही है, ये मान लिया जाएगा, क्योंकि भाई इक्वली बांटते जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। शी वुड बी अलाउ 2% रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द, ये कह रहा भाई मैंने इतने टाइम से मैनेज कर रहा हूँ, तो भाई बीमार पड़ा हुआ था, मैंने इतने साल से मैनेज करा, तो भाई मुझे चाहिए एक एक्स्ट्रा कमीशन, जिसे बोलते हैं हम रेम्यूनरेशन, कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए पर मंथ 2,000 का। लेकिन भाई ये बात इसकी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सिर्फ 2 चीज़ें मानी जाती है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ये आपको पता चल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन शुड बी अलाउ 6%, ये भाई भी कह रहा है कि मुझे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन चाहिए। इस भाई को दोनों नहीं मिलेगा, क्यों, इस भाई ने लोन लिया था फर्म से, तो जब ये फर्म से लोन लेगा तब नहीं मिलता कुछ भी इसको। और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसका क्या करेंगे, इसको ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देते। मैं फटाफट आपको आंसर दिखा देता हूँ मैंने कैसे करा, आप भी ऐसे कर लेना, आपका भी सही हो जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना दे रखा था हमें, 1,80,000 दे रखा था, हमने निकाल लिया। ये भाई ने लोन कितना दिया था फर्म को, 1 लाख दिया था, 1 लाख का हमने बीच में दिया था ना, मिडल में, अक्टूबर आपने पढ़ा था, तो 6/12 उसका, और कितने परसेंट देते हैं, 6% देते हैं। तो भाई कितना निकल गए, 3,000 लिख दिया। मैंने पहले भी बताया इंटरेस्ट लोन यहाँ पे क्यों लिखा है, ये फर्म की तरफ से क्या है, एक्सपेंस है, इंटरेस्ट लोन दे रहा वो एक्सपेंस है। 3,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे, ये डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड निकला होगा, उसको क्रॉस एंट्री कर दी, तो यहाँ पे आ गया क्रेडिट साइड पे।
और जब हमने 180 में से जब हमने बैलेंस शीट फिगर निकाली तो कितनी निकली, 180 में से 3000 माइनस करके 1,77,000 निकला। तो हम इसको क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे दोनों में, और HOD में हमने दोनों इक्वली बांट दिया और ये हमारा आंसर निकल गया। तो हमने दोस्तों 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन खत्म कर दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। हम आगे आने वाली वीडियो में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन टू दी फर्म भी चालू करने वाले हैं। अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे आगे आने वाली वीडियो को देखना है तो बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है गाइस, बाय बाय, टाटा।